हे एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और एकदम मज़े में होंगे। तो जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हो, इस सर्कुलर मोशन की हम ये एक सीरीज़ लेके आए हैं आपके लिए। और जो स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं जेई 2022 के लिए, मेनली ये सीरीज़ उन लोगों के लिए है। साथ में इसके पैरेलली हमारी एक सीरीज चल रही है फ्रिक्शन के ऊपर, जिसमें हम ऑलरेडी 2 लेक्चर कर चुके हैं फ्रिक्शन के। और जिन लोगों ने वो सीरीज नहीं देखी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक दे दिए हैं, वहां से जाकर वो सीरीज देख सकते हैं। एंड आई एम श्योर जिस तरह से आपने एनएलएम सीरीज को एंजॉय किया होगा, उसी तरह से आप फ्रिक्शन को भी और सर्कुलर मोशन वाली सीरीज को भी एंजॉय करने वाले हैं। तो इस सीरीज का ये है आज फर्स्ट लेक्चर। एंड लेक्चर को स्टार्ट करें उसके पहले, यदि आप पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है, ये क्वेश्चन देखो हिंदी में लिखे हुए हैं पर मैं इंग्लिश में भी इनको ट्रांसलेट कर दूंगा। तो ये क्वेश्चन क्या है, एक्चुअल में मेरे को मिले ही हिंदी में थे, तो इसलिए मैंने इनको हिंदी में ही लिख लिया। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन में बोला गया है कि एक कण शंकु आकार का मतलब है कि कॉनिकल, ठीक है। तो कॉनिकल शेप की जो कोन है, पहले मैं इसको हिंदी में बोल देता हूँ। तो एक कण शंकु आकार कीप के अंदर चिकनी सतह पर क्षैतिज वृत्त में पर चलता है। यदि शीर्ष वृत्त से वृत्त के शीर्ष बिंदु से वृत्त के तल की ऊंचाई 9.8 सेंटीमीटर है तो कण की चाल ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये तो हो गया हिंदी में। इंग्लिश में क्या मतलब है इसका कि एक जो पार्टिकल है, एक पार्टिकल है, मान लो ये कोई पार्टिकल है, यहाँ पर कोई पार्टिकल है और ये कॉनिकल कीप में रखा हुआ है, ठीक है। कॉनिकल कीप के अंदर रखा हुआ है और एक हॉरिजेंटल सर्किल पर मोशन करता है। हॉरिजेंटल सर्किल, इस तरह से सर्किल बनेगा। तो इस सर्किल के ऊपर ये क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है, यानी कि ये ऐसे घूम रहा है इसके अंदर, इस तरह से, ठीक है। और जो शीर्ष है, शीर्ष ये कॉनिकल, ये कॉन का शीर्ष जो है, यानी कि जो टॉप पॉइंट है, यहाँ से और यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो हमें गिवन है, कितनी है, 9.8 सेंटीमीटर है। तो हमें बताना है कि कण की चाल बतानी है। चाल का मतलब इसकी वेलोसिटी हमें बतानी है। तो सबसे पहले देखो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। तो फ्री बॉडी डायग्राम इसका कैसे बनेगा कि यहाँ पर ये पार्टिकल है, इसका मास m है, तो इसका जो सेल्फ वेट है वो नीचे की तरफ जाएगा mg। अब ये वॉल है और वॉल पे ऐसे रखा है तो वॉल इस पर रिएक्शन मारेगी, तो ये रिएक्शन हो गई कितनी, r, ठीक है। हम मान लेते हैं कि हॉरिजेंटल जो है, हॉरिजेंटल, इस हॉरिजेंटल के साथ ये एंगल बन रहा है कितना, अल्फा का एंगल बन रहा है। तो ये जो नॉर्मल रिएक्शन है इसके 2 कंपोनेंट हो जाएंगे। 2 कंपोनेंट कैसे हो जाएंगे, एक कंपोनेंट तो इस लाइन के अलोंग हो जाएगा, इस लाइन के जो अलोंग कंपोनेंट होगा उसको मैं लिखूंगा r cos अल्फा, और इस लाइन के परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट होगा उसको मैं लिखूंगा r sin अल्फा, ठीक है। एक को लिखूंगा r cos अल्फा और एक को लिखूंगा r sin अल्फा। तो वर्टिकली जब मैं फोर्सेस को बैलेंस करूंगा, तो वर्टिकली जब फोर्सेस को बैलेंस करूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, वहां पर लिखूंगा मैं r sin अल्फा बराबर हो जाएगा mg के। इसको लिख दूंगा मैं इक्वेशन फर्स्ट। और हॉरिजेंटली ये जो r cos अल्फा होगा ये किसके बराबर होगा, जो इसका सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, अभी केंद्रीय बल है, उसके बराबर होगा, ठीक है। तो हॉरिजेंटली ये जो r cos अल्फा होगा ये बराबर होगा किसके, mv² अपॉन r के। और mv² अपॉन r कौन सा फोर्स होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। अब इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर देंगे हम, ठीक है। 1 को किससे डिवाइड कर देंगे, 2 से। तो 1 डिवाइड बाय 2, तो 1 क्या है, r sin अल्फा, इसको हम डिवाइड कर रहे हैं किससे, r cos अल्फा से। तो ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा, पहले मैं लिख देता हूँ mg अपॉन mv² अपॉन r। तो यहाँ से क्या बनेगा, rg अपॉन v², ठीक है। r से r कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास बन के आएगा tan अल्फा इक्वल्स टू rg अपॉन v²। अब हमें वैल्यू चाहिए tan अल्फा की। तो देखो tan अल्फा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये ट्राइंगल ले लो यहाँ से, ये ट्राइंगल ऐसे। तो tan अल्फा की वैल्यू के लिए मैंने ये ट्राइंगल ले लिया, ये वाला ऐसे, ये ट्राइंगल ले लिया, ठीक है। तो ये डिस्टेंस कितनी है h और ये कितना है r। तो जो tan अल्फा होगा, tan अल्फा यहाँ से ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल भी कितना बन रहा होगा, अल्फा बन रहा होगा। तो tan अल्फा जो है वो किसके बराबर होगा, r अपॉन h के, ठीक है। tan अल्फा किसके बराबर बन रहा होगा, r अपॉन h के। तो यहाँ पर भी tan अल्फा और यहाँ पर भी tan अल्फा। मैंने कौन सा ट्राइंगल निकाला, मैंने ये ट्राइंगल निकाला, ये। आप चाहो तो ये वाला भी निकाल सकते हो। तो यहाँ जो एंगल बनेगा वो भी कितना बनेगा, अल्फा ही बनेगा। तो इन दोनों को अगर बराबर करोगे
इसको लिखो इक्वेशन 3 और इसको लिखो इक्वेशन 4। तो 3 और 4 को यदि बराबर करते हो तो क्या बनेगा, R अपॉन एच इक्वल्स टू आर जी अपॉन वी स्क्वायर। तो R से R मर जाएगा, तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें, वी स्क्वायर इक्वल्स टू कितना मिलेगा, h इंटू जी। अब जो h है उसकी वैल्यू कितनी है 9.8 सेंटीमीटर और g की वैल्यू अगर हम ले लें कितनी 9.8, तो v इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 9.8 सेंटीमीटर, तो 0.098 और ये कितना हो जाएगा 9.8। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वेलोसिटी आ जाएगी 0.98 मीटर पर सेकंड। तो इसको सॉल्व करने पर हमारे पास जो वेलोसिटी आएगी वो कितनी आएगी 0.98 मीटर पर सेकंड। ठीक है, देखो यहाँ जो हॉरिजॉन्टल वाले जो सर्कुलर मोशन वाले क्वेश्चन होंगे जिसमें हॉरिजॉन्टल प्लेन में सर्किल बन रहा होगा या वर्टिकल प्लेन में जब सर्किल बन रहा होगा, तो वहाँ पर हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो किस फोर्स की वजह से बन रहा है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर हमने बनाया था किसकी वजह से, आर कॉस अल्फा की वजह से कौन सा बन रहा था, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स क्यों लगाएंगे, क्योंकि जब भी कोई पार्टिकल एक सर्कुलर मोशन करेगा तो उस पर एक फोर्स लगेगा जो हमेशा किधर की तरफ होगा, सेंटर की तरफ होगा, जिसे हम क्या कहेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमें बोला है 1 मीटर लंबी डोरी के एक सिरे पर बंधी हुई है तथा इसके दूसरे सिरे पर 100 ग्राम द्रव्यमान का एक पिंड बंधा है। अपने बंधे सिरे पर एक ऊर्ध्वाधर अक्ष के परितः यह डोरी 1 सेकंड में 2/पाई चक्कर लगाती है। तो हमें क्या निकालना है, डोरी का ऊर्ध्वाधर के साथ कोण, डोरी में तनाव और पिंड का रेखीय वेग। तो देखो सबसे पहले तो कहानी क्या है वो बनाओ। तो ये जो क्वेश्चन है इसको अगर हम पिक्चर बनाने की कोशिश करें इसकी, तो ये कुछ ये है, ये ऊर्ध्वाधर लाइन यानी कि वर्टिकल लाइन, और यहाँ से ये एंगल बन रहा है, ये एंगल मान लिया हमने कितना है, थीटा है। अब इसको घुमाया जाता है तो किस में घूमेगी, हॉरिजॉन्टल सर्किल में। तो ये ऐसे घूम रही है एक सर्किल में इस तरह से, ठीक है, ऐसे घूम रही है। तो यहाँ से यहाँ तक ये सर्किल की क्या हो जाएगी, रेडियस, इसको हम लिख देंगे r, और ये जो रस्सी की लंबाई है इसको हम कंसिडर कर लेते हैं l, और l बराबर हमें क्वेश्चन में दिया है कितना मीटर है, 1 मीटर। क्वेश्चन में हमें ये भी बोला है कि 1 सेकंड में ये 2/पाई चक्कर लगाती है। ठीक है, 1 सेकंड में 2/पाई चक्कर लगाती है, यानी कि जो फ्रिक्वेंसी है, फ्रिक्वेंसी इसको या तो n से लिखेंगे या फिर किससे लिखेंगे, f से, तो वो कितनी है 2/पाई। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से ओमेगा की वैल्यू निकाल सकते हैं। ओमेगा मतलब कोणीय वेग, और कोणीय वेग ओमेगा जो है वो किसके बराबर होता है, 2πf। तो 2πf रखें यहाँ से, तो 2πf, f की वैल्यू 2/पाई, तो पाई से पाई कैंसिल, ये कितना हो जाएगा 4 रेडियन पर सेकंड। ठीक है, अब हमें क्या पूछा है, डोरी का ऊर्ध्वाधर के साथ कोण बताना है। तो सबसे पहले तो पार्टिकल जो भी पार्टिकल है यहाँ पर है, तो उसका वेट जा रहा होगा नीचे, वो वेट हो गया mg, और ये टेंशन आ गई t। तो ये वर्टिकल लाइन हो गई, ये वर्टिकल लाइन, और ये एंगल हो गया। तो ये इस लाइन पर कंपोनेंट कितना आ जाएगा, इस लाइन पर आ जाएगा t cos थीटा, और इसके परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट चला जाएगा वो कितना चला जाएगा, t sin थीटा। तो जब वर्टिकली फोर्सेस को बैलेंस करेंगे, तो वर्टिकली फोर्सेस को बैलेंस करेंगे तो क्या लिख देंगे, t cos थीटा इक्वल्स टू mg। ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट। और हॉरिजेंटली जो t sin थीटा है वो किस फोर्स के बराबर होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स कितना हो जाएगा, mv²/r। ये हो गई इक्वेशन सेकंड। ठीक है, अब हमें r की वैल्यू चाहिए, r मतलब इस सर्किल की रेडियस। तो इस सर्किल की रेडियस के लिए मैंने एक ट्राइंगल बाहर निकाल लिया जो मेरे को दिख रहा है। इस ट्राइंगल में ये रस्सी की लेंथ हो गई l और ये रेडियस हो गई r, और ये एंगल है थीटा। तो यहाँ से मेरे को क्या दिख रहा है, यहाँ से दिख रहा है मेरे को साइन थीटा। इस ट्राइंगल से मेरे को क्या दिख रहा है, साइन थीटा किसके बराबर है, r/l के। तो r किसके बराबर हो गया, l साइन थीटा के। ठीक है, r किसके बराबर हो गया, l साइन थीटा के। दूसरी चीज़ v बराबर क्या है, ओमेगा r। तो यहाँ पर v बराबर क्या रख दूंगा, ओमेगा r। तो t साइन थीटा जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, m⍵²r, और r की वैल्यू कितनी है, l साइन थीटा। तो ये हो जाएगा m⍵²r l साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ से साइन थीटा से साइन थीटा क्या हो रहा है, कैंसिल आउट हो रहा है।
तो साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल आउट हो रहा है। नेक्स्ट पेज पे चल लेते हैं, एक मिनट रुको। तो एक बार वापस लिख देता हूं मैं। इक्वेशन हमारे पास बन रही है टी साइन थीटा इक्वल्स टू एम ओमेगा स्क्वायर आर, और आर की जो वैल्यू है वो हम यहाँ पर पुट कर देंगे। तो पुट कर देंगे तो कितना आएगा, एल साइन थीटा। तो ये एल इसकी जगह लिख दूंगा मैं एल साइन थीटा। तो साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, टी बराबर एम ओमेगा स्क्वायर एल। गिवन है क्या, गिवन है एल बराबर है 1 मीटर, तो टी इक्वल्स टू हो जाएगा एम ओमेगा स्क्वायर। अब ये जो टी की वैल्यू है इसको हम पुट कर देंगे कहाँ पर, इस इक्वेशन फर्स्ट में। तो हमें किसकी वैल्यू निकल जाएगी, कॉस थीटा की। तो एम ओमेगा स्क्वायर ये हो जाएगा कॉस थीटा इक्वल्स टू एम जी, एम से एम कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कॉस थीटा जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, वो बराबर हो जाएगा जी अपॉन ओमेगा स्क्वायर के। वो किसके बराबर हो जाएगा, जी अपॉन ओमेगा स्क्वायर के। ओमेगा की वैल्यू हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं ये, और कितनी आई है, 4। तो यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू रखोगे तो जी की वैल्यू रख लो 10, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 4 16। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से सॉल्व करने के बाद थीटा की जो वैल्यू आएगी मिलेगी हमें, वो मिलेगी 52 डिग्री और 14 मिनट। ठीक है, कितनी मिलेगी, 52 डिग्री और 14 मिनट। ये हो गया इसका एक पार्ट सॉल्व। सेकेंड पार्ट में पूछा है हमें टेंशन बतानी है। तो टेंशन यहाँ से हम देख रहे हैं किसके बराबर है, एम ओमेगा स्क्वायर। एम की जो वैल्यू है वो हमें दी है, कितनी दी है, 100 ग्राम दिया है। एम जो दिया है 100 ग्राम, ग्राम को किलोग्राम में बदलोगे तो कितना हो जाएगा, 0.1 kg। और ओमेगा जो है वो कितना हो जाएगा, ओमेगा हो जाएगा 16। 4 दिया हुआ है तो 4 का स्क्वायर 16, तो ये आ जाएगा कितना, 1.6 न्यूटन। उसके बाद पूछा है हमसे क्या, रेखीय वेग। रेखीय वेग यानी कि लीनियर स्पीड। तो लीनियर स्पीड जो है वो v किसके बराबर हो जाएगा, ओमेगा आर। ओमेगा की वैल्यू 4 और जो r है वो किसके बराबर है, एल साइन थीटा। r बराबर है एल साइन थीटा के, तो 4 l की वैल्यू 1 मीटर, साइन कितना हो जाएगा 52 डिग्री 14 मिनट। और इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास लीनियर स्पीड आ जाएगी 3.162 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये क्या आ जाएगी, इसकी लीनियर स्पीड आ जाएगी। चलिए साहब अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ जी, तो ये क्वेश्चन जो है इसमें हमें बोला गया है चित्र में 20 सेंटीमीटर लंबी एक छड़ जिसके एक सिरा के एक सिरा फिक्स है। तो 20 सेंटीमीटर लंबी छड़ कौन सी हो गई, ये जो छड़ है ये 20 सेंटीमीटर लंबी है, ये वाली यहाँ तक, इसका एक एंड फिक्स कर रखा है। छड़ को एक नियत कोणीय चाल से क्षैतिज तल में घुमाया जाता है। तो ये छड़ जो है इस एक्सिस के अबाउट क्या हो रही है, घूम रही है, ऐसे घूम रही है ऐसे। ठीक है, और छड़ के दूसरे सिरे पर एक डोरी बंधी हुई है जिसकी लंबाई भी कितनी है, 20 सेंटीमीटर है। यानी कि ये डोरी बंधी हुई है ये, जिसकी लंबाई कितनी है, 20 सेंटीमीटर है। तो m द्रव्यमान की उस पर गेंद लटकी हुई है। यदि डोरी ऊर्ध्वाधर के साथ, ऊर्ध्वाधर बोले तो यानी कि ये लाइन के साथ कितना एंगल बना रही है, 30 डिग्री। तो घूर्णन की कोणीय चाल हमें बतानी है। तो सबसे पहले तो देखो, जब जो सर्किल बनेगा जिसके अबाउट ये घूमेगी, तो ये घूमेगी किसके अबाउट, ये इसके अबाउट घूम रहा है। ये जो सर्किल बनेगा जब ये बॉल घूमेगी ये सीधी हो जाएगी। जब ये घूमना स्टार्ट करेगी ऐसे, इस तरह से घूमना स्टार्ट करेगी, तो पहले शुरुआत में तो ये सर्किल रहेगा नीचे ऐसे, और फिर जब ये तेज़ी से घुमाएंगे तो ये क्या हो जाएगी, बिल्कुल सीधी हो जाएगी, यहाँ पर पहुँच जाएगी ऐसे। तो ये सर्किल क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, बिल्कुल फ्लैट इस लाइन के ऊपर आ जाएगा ऐसे। ठीक है, तो जो हमारा सेंटर पॉइंट रहेगा जिसके अबाउट सर्किल बनेगा वो बनेगा ये लाइन के अबाउट। ठीक, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, ये वाली जो स्ट्रिंग है यानी कि ये जो रस्सी है इसके लिए हम बांट लेते हैं। तो यहाँ हो गया mg, इसका नीचे की तरफ फोर्स चला गया mg, इसमें रस्सी में रहेगी टेंशन T, और ये वर्टिकल के साथ एंगल बना रही है कितना, थीटा। तो इस लाइन पर यहाँ एंगल बनेगा थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, T cos थीटा, और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा T sin थीटा। ठीक है, तो ये तो अभी तक हम करते आए हैं। तो इसको करने से हमें क्या मिलेगा, इसको करने से हम आराम से निकाल सकते हैं किसकी वैल्यू, इनको वर्टिकली और हॉरिजेंटली बैलेंस कर लें। तो वर्टिकली बैलेंस करोगे तो क्या मिलेगा, T cos थीटा इक्वल्स टू mg, ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट। और हॉरिजेंटल में ये सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर हो जाएगी, वो किसके बराबर होगा, m
ओमेगा स्क्वायर आर। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये बनेगा कि आर क्या होगा, है ना, सवाल ये है कि आर क्या होगा। तो सब हमारा जो काम है वो किसको निकालना है, आर को फाइंड आउट करना है। तो आर को कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो सबसे पहले तो ये जो रस्सी की वजह से जो सर्किल बनेगा उसकी रेडियस किसके बराबर रहेगी, इसके बराबर, या कह लो इस लेंथ के बराबर। तो इसको कैसे निकालेंगे, इसके लिए बनाया मैंने ट्राइंगल, ये जो अभी तक हम करते आए हैं। ये डिस्टेंस आर, ये आर है तो इसको मैं बोल देता हूँ R1 बोल देता हूँ, और ये डिस्टेंस है L और ये एंगल है थीटा। तो यहाँ से मेरे को क्या दिख रहा है, साइन थीटा बराबर किसके है, R1 अपॉन L के। तो R1 किसके बराबर हो गया, L साइन थीटा के। तो यहाँ तक की जो हॉरिजेंटल डिस्टेंस है वो मेरे को मिल गई है कितनी, L साइन थीटा। अच्छा, अब यहाँ सर्किल है, इसके अबाउट घूम रहा है सर्किल, तो ये डिस्टेंस हमें पता है गिवन है कितनी है, 20 सेंटीमीटर है। तो कुल रेडियस जिसके अबाउट जो सर्किल बन रहा है वो कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक, तो ये कितनी हो जाएगी 20 सेंटीमीटर ये, और ये डिस्टेंस कितनी है L साइन थीटा, और रस्सी की लेंथ कितनी है 20 है, तो ये भी कितना हो जाएगा 20 साइन थीटा। ठीक है, कितना हो जाएगा 20 साइन थीटा। तो जो रेडियस है उसको मैं कितना लिख लूँ, L प्लस, क्योंकि रस्सी की लेंथ भी सेम है तो L साइन थीटा, कॉमन आ गया L, तो ये बन गया 1 प्लस साइन थीटा। अब L जो है वो 20 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट कर लेंगे, मीटर में, तो कितना हो जाएगा 0.20 हो जाएगा। तो उसको हम बाद में सब्सटीट्यूट कर लेंगे, पहले यहाँ पर मैं लिख देता हूँ T साइन थीटा किसके बराबर, T साइन थीटा बराबर हो गया M ओमेगा स्क्वायर L 1 प्लस साइन थीटा के। ठीक है, इसको लिख लिया मैंने इक्वेशन 3। नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर लेते हैं इसको एक बार। अब इक्वेशन 3 को मैं डिवाइड कर दूंगा इक्वेशन 1 से, तो डिवाइड इक्वेशन 3 बाय 1, तो ये बन जाएगा हमारा क्या, टेन थीटा इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर, L कॉमन ले रखा है मैंने, और ये कितना बनेगा 1 प्लस साइन थीटा, M से M कट ही चुका है, और ये अपॉन क्या हो जाएगा, G हो जाएगा। अब ओमेगा स्क्वायर की हमें वैल्यू चाहिए ओमेगा की, तो ओमेगा स्क्वायर जो हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, G टेन थीटा अपॉन L 1 प्लस साइन थीटा, ये हो जाएगा। अब सारी वैल्यूज़ हम सब्सटीट्यूट कर देते हैं, तो वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे तो ओमेगा स्क्वायर की जो वैल्यू है, G की वैल्यू 10 और थीटा हमें कितना दे रखा है 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री। उसके बाद L की वैल्यू 0.20 हो जाएगी क्योंकि सेंटीमीटर में, और ये कितना हो जाएगा 1 प्लस साइन 30 डिग्री। तो इस पूरे को सॉल्व करोगे, जब यहाँ से ओमेगा की जो वैल्यू है वो वैल्यू निकल के आ जाएगी 4.4 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, ओमेगा की जो वैल्यू है वो कितनी निकल के आ जाएगी 4 में। हमें क्या बोला है, एक भारी पिंड M तथा एक हल्का पिंड स्मॉल m एक चिकनी नली में से गुजरती हुई डोरी के दो सिरों पर बंधे हैं, यानी कि एक ये नली है, ये नली दी हुई है और इसमें से रस्सी पास हो रही है। इस रस्सी के एक एंड पर तो स्मॉल मास m बंधा हुआ है और एक पर जो कैपिटल मास m ये वाला बंधा हुआ है। फिर बोला है कि ये जो स्मॉल मास m है ये हॉरिजेंटल सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है, और जो रस्सी है ये वाली जो पार्ट है रस्सी का, इसकी जो लंबाई है वो L दी हुई है और ये वर्टिकल के साथ कितना एंगल बना रही है, थीटा एंगल बना रही है। तो हमें पूछा है कि हल्के पिंड की किस आवृत्ति के लिए, यानी कि किस फ्रिक्वेंसी के लिए ये जो भारी पिंड है स्थिर रहेगा। तो सबसे पहले ये वाला जो हल्का वाला पिंड है यानी कि स्मॉल मास m है, इसके लिए फ्री बॉडी डायग्राम इसका बना लें। तो जैसा अभी तक हम करते आए हॉरिजेंटल प्लेन, हॉरिजेंटल सर्कुलर मोशन के लिए वही बना लो। तो क्या बनेगा, ये इसका मास चला जाएगा नीचे, यानी कि इसका वेट नीचे की तरफ mg। ये रस्सी में टेंशन अगर t है तो ये वर्टिकल लाइन के साथ यहाँ पर एंगल बन जाएगा थीटा, तो ये हो जाएगा t cos थीटा, और ये जो है ये कितना हो जाएगा t साइन थीटा, जो किसके बराबर हो जाएगा, जो बराबर हो जाएगा जो सेंट्रीपिटल फोर्स मिलेगा उसके। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से लिख सकता हूँ t cos थीटा इक्वल्स टू mg, इसको लिखा इक्वेशन फर्स्ट। एक लिख सकता हूँ t साइन थीटा इक्वल्स टू mv स्क्वायर अपॉन r, जिसको मैं लिख सकता हूँ m ओमेगा स्क्वायर r। इक्वेशन सेकंड, r जो होगा वो क्या होगा, इस सर्किल की, ये जो हॉरिजेंटल सर्किल बना है इसकी रेडियस होगी। अब ये रेडियस हम कैसे निकालेंगे, ये ट्राइंगल बन गया, ये डिस्टेंस L दी हुई है, ये थीटा, ये r। तो यहाँ से साइन थीटा किसके बराबर हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा r अपॉन L के, तो r किसके बराबर हो गया, L साइन थीटा के। ठीक है,
अच्छा, ये क्योंकि रस्सी एक ही है, एक ही रस्सी है, तो अगर टेंशन यहाँ पर टी है तो इस पूरी रस्सी में टेंशन कितनी होगी, टी होगी, यानी कि यहाँ पर भी टेंशन टी होगी। तो बड़े वाला जो मास है कैपिटल एम, उसका मास वेट किधर जाएगा, एम जी कैपिटल नीचे और टेंशन ऊपर। तो यहाँ से क्या बनेगा, कैपिटल टी इक्वल्स टू कैपिटल एम जी। ये हो गई इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 3 से टी की वैल्यू को अगर मैं कहाँ रख दूँ, इक्वेशन नंबर सेकंड में, तो थर्ड एंड सेकंड तो थर्ड एंड सेकंड से मेरे को क्या मिल रहा है, टी की वैल्यू को मैंने यहाँ रख दिया, तो यहाँ रख दिया तो मेरे को क्या मिल रहा है, एम जी कैपिटल का है, ये साइन थीटा इक्वल्स टू एम ओमेगा स्क्वायर, और आर की जगह मैंने यहाँ रख दिया क्या, एल साइन थीटा। तो देखो क्या मिलेगा, यहाँ से साइन थीटा कैंसिल आउट हो गया। अब साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल आउट हो गया, तो हमें तो किसकी वैल्यू चाहिए, फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी क्या मतलब है कि हमें ओमेगा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो ओमेगा की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास एक रिलेशन बन गया है, क्या रिलेशन बना, कैपिटल एम जी इक्वल्स टू स्मॉल एम ओमेगा स्क्वायर एल। तो ओमेगा की जो वैल्यू है, ओमेगा स्क्वायर लिख लेता हूँ एक बार, तो वो किसके बराबर हो जाएगी, कैपिटल एम जी अपॉन एम एल। तो यहाँ से ओमेगा किसके बराबर हो गया, कैपिटल एम जी अपॉन स्मॉल एम एल। ओमेगा हम जानते हैं किसके बराबर होता है, 2 पाई एफ, तो ये किसके बराबर हो गया, अंडर रूट कैपिटल एम जी अपॉन स्मॉल एम एल। तो यहाँ से जो फ्रिक्वेंसी है ये किसके बराबर हो गई, 1/2 पाई अंडर रूट एम जी और अपॉन स्मॉल एम एल। तो ये वो फ्रिक्वेंसी है जिसके लिए जो बड़ा वाला मास है वो क्या रहेगा, रेस्ट में रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये जो क्वेश्चन है इसमें हमें बोला है दो समान डोरियों की सहायता से एक कण को ऊर्ध्वाधर रेखा पर स्थित दो बिंदुओं ए व बी से जुड़ा हुआ है। यानी कि ये क्वेश्चन है, यहाँ ए पॉइंट है और यहाँ बी पॉइंट है, और यहाँ पर कोई पॉइंट है, कण है, और ये समान डोरियों से जुड़ा हुआ है। यह एक कण समान कोणीय वेग से क्षैतिज वृत्त पर गतिमान है। तो क्षैतिज वृत्त पर गतिमान है यानी कि ये ऐसे एक सर्किल में घूम रहा है, ये वाला जो पार्टिकल है एक सर्किल में घूम रहा है। तो सर्किल में घूमेगा तो इसका मतलब जो रस्सियां हैं वो खिंचेंगी। अगर ये पार्टिकल मान लो यहाँ है तो ये रस्सी कैसे खिंच जाएंगी, ऐसे खिंच जाएंगी। ये रस्सियां कैसे खिंच जाएंगी, इस तरह से खिंच जाएंगी। तो यहाँ से भी एंगल बन जाएगा थीटा और यहाँ से भी एंगल बन जाएगा थीटा। यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो हमें गिवन है, कितनी है, h। तो हमें बताना है कि इनकी जो रस्सियों में जो टेंशन है उसका जो रेशो है वो 5/3 है। तो कैसे करेंगे इसको, देखो डायग्राम बन गया हमारा। अब वही जो अब तक हम करते आए हैं, टेंशन मान लेते हैं इस रस्सी में T1 है और इस रस्सी में T2 है। तो सबसे पहले मैं ऊपर वाले पार्ट के लिए सॉल्व कर देता हूँ। ऊपर वाले पार्ट के लिए ये कहानी बन गई, कुछ ऐसी पिक्चर बन गई, और ये एक सर्किल हो गया, ये वर्टिकल लाइन हो गई। तो यहाँ से एंगल हो गया थीटा। तो जो अभी तक हम करते आए हैं कंपोनेंट बना के, तो इसके कंपोनेंट कितने हो जाएंगे, ये हो जाएगा T1 कॉस थीटा, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा T1 साइन थीटा, और यहाँ कितना लग जाएगा, mg लग जाएगा। ठीक है, नीचे वाले सर्किल के लिए अगर बात करूँ तो नीचे वाले सर्किल के लिए कुछ इस तरह से हो रहा होगा। ये वर्टिकल लाइन हो गई, यहाँ से ये टेंशन आ गई, तो ये कितनी हो जाएगी T2। यहाँ से ये एंगल कितना है, थीटा, तो यहाँ पर भी एंगल कितना हो जाएगा, थीटा। तो ये वाली जो लाइन है इस पर टेंशन आ जाएगी T2 कितनी, कॉस थीटा, और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा T2 साइन थीटा। अब सबको एक साथ मिला लें, सबको एक साथ अगर मिला लें तो मिला के अगर एक साथ लिखोगे तो वर्टिकली फोर्सेस के लिए, तो वर्टिकली अगर मैं लिखूं वर्टिकली, तो वर्टिकली लिखोगे तो देखो क्या आ जाएगा, T1 कॉस थीटा ऊपर जा रहा है, T2 कॉस थीटा नीचे आ रहा है, और नीचे ही कौन सा आ रहा है, mg आ रहा है। तो यहाँ से वर्टिकली जब फोर्सेस को बैलेंस करोगे तो क्या लिखा जाएगा, लिखा जाएगा T1 कॉस थीटा इक्वल्स टू T2 कॉस थीटा प्लस mg। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा T1 माइनस T2 कॉस थीटा इक्वल्स टू mg, ये बन जाएगा ना। अब यहाँ से मैं T1 माइनस T2 की वैल्यू लिख लेता हूँ। ठीक है, किसकी वैल्यू लिख लेता हूँ, T1 माइनस T2 की।
तो T1 माइनस T2 किसके बराबर बन जाएगा, mg अपॉन कॉस थीटा। ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट। फिर हॉरिजेंटल सर्किल के लिए हॉरिजेंटली फोर्स को बैलेंस करोगे, तो हॉरिजेंटली जब बैलेंस करोगे तो T1 साइन थीटा ही इधर लग रहा है और T2 साइन थीटा भी इधर लग रहा है, और ये किसके बराबर होंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर। तो T1 प्लस T2 साइन थीटा, और ये किसके बराबर हो गए, mv स्क्वायर अपॉन आर। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, m ओमेगा स्क्वायर आर। अब वैल्यू चाहिए हमें r की, तो r की वैल्यू कैसे निकालें, देखो ये पूरा जो है, पूरी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितनी है, h है, तो ये डिस्टेंस कितनी बचेगी, ये डिस्टेंस बचेगी h/2। मेरे को एक ट्राइंगल मिला, ये ट्राइंगल, तो ये रेडियस हो गई r, ये डिस्टेंस हो गई h/2 और ये हो गया थीटा। तो हम क्या लिख लेंगे, टेन थीटा इक्वल्स टू r अपॉन h/2। तो टेन थीटा इक्वल्स टू कितना हो गया, 2r अपॉन h। तो यहाँ से r की वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी h टेन थीटा बाय 2। ये r की वैल्यू आ गई। तो r की वैल्यू को यहाँ रख दो, यहाँ रखोगे तो ये कितना बन जाएगा, m ओमेगा स्क्वायर, r की वैल्यू कितनी है, h टेन थीटा बाय 2। तो T1 प्लस T2 साइन थीटा से डिवाइड कर दो, कितना बन जाएगा, बराबर m ओमेगा स्क्वायर h टेन थीटा अपॉन 2 और ये साइन थीटा। टेन थीटा को क्या लिख सकते हो, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो ये बना m ओमेगा स्क्वायर h बाई 2, साइन थीटा पहले से ही है, इंटू टेन थीटा को लिख दिया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो ये कट गया यहाँ से, तो ये क्या बना, m ओमेगा स्क्वायर h अपॉन 2 कॉस थीटा। ठीक है, ये बन गया m ओमेगा स्क्वायर h अपॉन 2 कॉस थीटा। ठीक, अब देखो, अब क्या करोगे, हमें यहाँ पर किसकी वैल्यू दी है, हमें यहाँ पर क्या दिया है, कोणीय वेग दिया है, और कोणीय वेग किसके बराबर है, ओमेगा स्क्वायर के बराबर। ठीक है, हमें गिवन है, गिवन क्या है, गिवन है ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू किसके बराबर गिवन है, 2 अंडर रूट 2g अपॉन h, इसके बराबर है। तो ओमेगा स्क्वायर जो है, ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, 4 इंटू 2g अपॉन h। तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ रख दो, तो क्या बनेगा, T1 प्लस T2 बराबर mh अपॉन 2 कॉस थीटा, और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 4 इंटू 2g अपॉन h। तो यहाँ से क्या कैंसिल हो रहा है, ये h से h कैंसिल हो गया, और ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो क्या बना, मेरे को मिला 4 mg अपॉन कॉस थीटा, और इसको लिख दिया मैंने इक्वेशन सेकंड। अब क्या करूँगा, मैं फर्स्ट को और सेकंड को ऐड कर दूंगा, तो फर्स्ट प्लस सेकंड। तो फर्स्ट प्लस सेकंड को ऐड करूँगा, तो देखो T1 माइनस T2, ये तो है फर्स्ट, बराबर mg अपॉन कॉस थीटा, और T1 प्लस T2 बराबर 4 mg अपॉन कॉस थीटा। तो इनको ऐड कर रहे हो, तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचेगा, 2T1, ये दोनों ऐड हो गए, 4 और 1 5, तो कितना हो जाएगा, 5 mg अपॉन कॉस थीटा। तो यहाँ से T1 किसके बराबर आ जाएगा, 5/2 mg कॉस थीटा। ये वैल्यू आ गई किसकी, T1 की। अब T1 की जो वैल्यू है उसको किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, चाहे तो समीकरण 1 में रख दो, चाहे समीकरण 2 में रख दो। तो हम रख देते हैं 1 में, तो फ्रॉम फर्स्ट से क्या है, T1 माइनस T2 इक्वल्स टू किसके बराबर है, mg अपॉन कॉस थीटा। तो T1 जो है उसकी वैल्यू कितनी है, 5/2 mg। T1 की वैल्यू कितनी है, 5/2 mg अपॉन कॉस थीटा माइनस T2, और ये कितना है, mg अपॉन कॉस थीटा। तो यहाँ से T2 ये कितना हो गया, 5/2 mg अपॉन कॉस थीटा माइनस mg अपॉन कॉस थीटा। तो mg अपॉन कॉस थीटा कॉमन आ गया, कितना बचा, 5/2 माइनस 1। तो ये यहाँ से हमारे पास कितना आएगा, 5 माइनस 2 3, तो ये बनेगा 3 mg अपॉन 2 कॉस थीटा। अब हमें रेशो चाहिए किसका, T1 अपॉन T2 का। तो T1 कितना है, 5/2 mg अपॉन कॉस थीटा, और T2 कितना है, 3/2 mg अपॉन कॉस थीटा। तो ये कट गया, ये कट गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया।
तो T1 अपॉन T2 किसके बराबर आ गया, 5/3 के बराबर आ गया। और हमें यही प्रूव करना था, ठीक है, हमें यही प्रूव करना था 5/3। तो ये प्रूव हो गया, कितना आ गया, 5/3 आ गया, ठीक है। तो ये जितने भी हमने क्वेश्चन किए होपफुली आप लोगों को समझ में आए होंगे। और अभी जितने भी हमने क्वेश्चंस किए सब बेस्ड थे किसके ऊपर, जब एक जो पार्टिकल है वो हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो उसके ऊपर ये बेस्ड थे। नेक्स्ट जो सेशन होगा उसमें हम जो क्वेश्चंस लेंगे वो लेंगे हम जब एक पार्टिकल एक वर्टिकल प्लेन में, या मैं कहूँ कि वर्टिकली सर्कुलर मोशन जब कर रहा होगा, तो उसके जो क्वेश्चंस हैं उसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, तो वो देखेंगे हम नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। होपफुली ये जो क्वेश्चंस हैं आप लोगों को समझ में आए होंगे। इन केस कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में टाइप करके भेजिए। जैसे ही मैं उसे देखूंगा मैं हैंड टू हैंड रिप्लाई करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।